हेलो दोस्तों, आज है मेरी पहली वीडियो और वीडियो का पर्पस बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है क्योंकि आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम को लेकर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ जो कि जिसके साथ हम लोग मैक्सिमम लोग जूझ रहे हैं, वो है मोटापा। मैं खुद जूझ रहा हूँ। मैं अगर आज की डेट में बात करूँ कि मेरा वज़न कितना है, मेरा वज़न है 105 किलो। 105 किलो। कैसे बढ़ा? रोज थोड़ा 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 थोड़ा। ऐसे नहीं कि मैं कल 60 किलो का था और अचानक से 105 किलो का हो गया, नहीं। और उसमें अगर मैं वज़न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बताऊं तो वो है अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होना। और मेरे ख्याल से अब जैसे कि हमारे देश में ये मोटापा एक महामारी बन गया है, तो इसको लोगों ने एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और आज के डेट में ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल से, अपने सोशल मीडिया चैनल से, ऑनलाइन डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से दुनिया वज़न कम करने के सामान बेच रही है। वज़न, ये जो बीमारी है ओबेसिटी, ये उनके लिए एक बिज़नेस है। आज की डेट में हर दूसरा बंदा आपको बात करते हुए दिख जाएगा, भैया वज़न कम करना है तो ये करो, फिर मेरा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। वज़न कम करना है तो ये करो, फिर मेरा ये वाला दवाई खा लो। वज़न कम करना है तो ये करो, और फिर मेरे जो है इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर लो। तो इसमें कहने वाली बात ये है, अब तो एक नई दवाई भी आ गई है GLP-1। आजकल जो हमारे ऑनलाइन जो हमारी मेडिकल शॉप्स हैं, आपकी अलग अलग ब्रांड्स की जो ऑनलाइन दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, उन्होंने GLP-1 बेचने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस तैयार किया है, जिसमें वो आपको फ्री कंसल्टेशन देंगे और फ्री कंसल्टेशन में डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आप GLP-1 ले लो। ठीक है, तो खैर मैं उन चीज़ों को गलत कहूँगा नहीं, क्योंकि भाई हो सकता है कि हर किसी का अपना एक तरीका होता है भाई, कि उसको लगता है कि वज़न नहीं कम हो रहा है और वज़न कम भी नहीं हो सकता है, तो अगर उसको दवाई लेनी पड़ रही है तो ले भाई। मैं तो खैर उस चीज़ को लेके किसी को कोई क्वेश्चन करूँगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वज़न नहीं कम हो सकता है अपने एफर्ट से। प्रॉब्लम ये है कि हम सभी लोग आज की डेट में एक शॉर्टकट चाहते हैं कि भाई 9 महीने में मैं फ़िट हो जाऊँ, सॉरी 9 महीने में नहीं, 9 दिन में मैं फ़िट हो जाऊँ, 1 महीने में मैं फ़िट हो जाऊँ। भाई जब वज़न तुम्हारा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में नहीं बढ़ा है, तो तुम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में अपना वज़न कम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? जब आपका वज़न थोड़ा 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 करके बढ़ा है, तो कम भी तो थोड़ा 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 करके होगा ना। अब वो थोड़ा थोड़ा कैसे होगा? थोड़ा थोड़ा वज़न कम करने के लिए मेजरली हमें 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन चीज़ों को करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करना है। उन चीज़ों को करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। 5 हैवी वर्ड्स यूज़ किए मैंने अभी। 5 हैवी वर्ड्स एक ज्ञान से कम नहीं है। सोचोगे कि भैया दुनिया ये वाला ज्ञान बेच रही है, तुम भी क्या नया भी बोल रहे हो? तो भैया हम नया ये बोल रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए एफर्ट्स करना कभी भी आसान नहीं रहता। इन चीज़ों को फॉलो करना कभी भी आसान नहीं रहता, और आप अकेले फॉलो करने जाओगे हमेशा फेल हो जाओगे। मैं हुआ हूँ, मैंने डे 1 किया, डे 2 किया, डे 3 किया, और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली डे 4 डे 5 पे मैंने एंड कर दिया। बिकॉज सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ मोटिवेट आदमी एक लेवल तक ही हो पाता है। उसके बाद उसको कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब वो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहाँ से आएगा? एक्सटर्नल मोटिवेशन आएगा एक दूसरे से।
हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे तो शायद हम अपने आप को ज़्यादा लंबे टाइम तक उस प्रोसेस के साथ चला पाएंगे कंसिस्टेंटली। तो भैया क्या बोला मैंने, एफर्ट्स चाहिए। एफर्ट्स मतलब कि भाई मेहनत चाहिए, मेंटली एफर्ट्स चाहिए कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है, मेंटली स्ट्रांग रखना है कि भैया हमें ये जो है चीज़ें करनी है तो करनी है। फिज़िकली एफर्ट्स चाहिए, अपने लिए जो वर्कआउट आपने डिसाइड किया है वो करना है तो करना है। मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि भैया जो चीज़ सोची है उससे हटना नहीं है। डिसिप्लिन चाहिए, जो सोचा है उसको एक डिसिप्लिन वे में रेगुलरली फॉलो करना है। अपने जो पाथ है उसको आसानी से क्या किसी भी कंडीशन पे नहीं छोड़ना है। डेडिकेशन चाहिए भाई कि भैया 100% अपने एफर्ट्स जो है वो एक तरफ होने चाहिए। और कंसिस्टेंसी तो देखो आपको पता ही है कि भैया रेगुलर बेसिस पे आपको वही चीज़ें बार बार रिपीट करनी है, करते हैं हम लोग। तो अब ये सब वीडियो आपको हर जगह मिल जाएगी कि भैया जब तुम एफर्ट करोगे, कंसिस्टेंसी करोगे, ये करोगे, वो करोगे तो वज़न कम हो जाएगा, ये करोगे तो वज़न कम हो जाएगा। लेकिन अपने आप को भैया मोटिवेट रखना है तो अपने आप को हमें मॉनिटर करना है कि हमारा जो हम एफ़र्ट्स डाल रहे हैं उसका कितना फ़र्क हमारी बॉडी पे आ रहा है। तो ये मॉनिटरिंग जब आप अकेले करोगे तो कहीं ना कहीं बोर हो जाओगे और चीज़ों को छोड़ दोगे बीच में। इसीलिए मैंने ये वीडियो डाली है कि भैया मैं आने वाले टाइम पे अपने इसी वज़न से Day 1 शुरू करूँगा थ्रू माय यूट्यूब चैनल ओनली, और उसको Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 करके मैं आपको अपनी कंसिस्टेंटली एक जर्नी दिखाऊंगा कि भाई मैं कैसे अपने एक डिज़ायर्ड गोल तक पहुंचा। आने वाले समय में मैं 365 दिन डेली एक वीडियो डालूंगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है उनमें। वही होगा जो मैं आपको भी बताऊंगा, वही चीज़ें मैं डेली बेसिस पे फॉलो करूंगा। वीडियोस बना के मैं इसलिए डालूंगा बिकॉज आई वुड वांट कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अपनी जर्नी और अपने जो जैसे मैं Day 1 करूँगा वो भी अपना Day 1, Day 2 करें। और ज़रूरी नहीं है भैया अगर मेरा Day 1 शुरू हो गया है और Day 1 से मैं Day 10 पे, Day 15 पे, Day 30 पे पहुँच गया हूँ तो वो आपका Day 1 नहीं हो सकता। भाई अगर मेरा Day 30 है तो वो आपका Day 1 हो सकता है। अगर मैं 365 पे रहूँगा साल के अंत में तो आप कम से कम 300 पे तो रहोगे, 330 पे रहोगे, 340 पे रहोगे जब भी आप स्टार्ट करोगे। अगर मैं मान लीजिए आप मेरे 6 महीने बाद भी अगर मेरे साथ जुड़ते हैं तो अगर मैं Day 365 पे रहूँगा तो आप Day 180, 185 पे रहेंगे, विच विल बी ऑल्सो अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। तो अब इसमें हमें करेंगे क्या, आने वाले 365 दिन हम क्या करेंगे, क्योंकि क्या है ना, ऑनलाइन बहुत कंटेंट देखा, लोगों को बहुत सुना, वज़न कम करने के लिए ये खाओ, वज़न कम करने के लिए ये करो, ये 4 एक्सरसाइज करोगे तो वज़न कम हो जाएगा। भाई जो 4 एक्सरसाइज तुम बता रहे हो वो एक्सरसाइजेस एक मोटे इंसान के करने के लिए बहुत मुश्किल है। चीज़ों को आसान बनाओ, जितना आसान बनाओगे उतना आसान हमारे लिए करना होगा। वरना जितना मुश्किल आपने चीज़ें, आप एक हल्के बंदे होने के कारण आप जितने आसानी से करके उन्हें हमें दिखा पा रहे हो उतनी आसानी से हम लोग नहीं कर पा रहे। भाई कूद कूद के कौन कर पाएगा एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइजेस कि आप ये 4 एक्सरसाइजेस करोगे तो ऐसा बैली पालोगे, अरे भैया तुम पतले हो, तुम कर पा रहे हो, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वॉक। मैंने ऑनलाइन बहुत मटेरियल सर्च किया कि भैया जिम करो, ये करो, वो करो, ऐसे वज़न कम होगा। इनमें क्या है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। भैया जिम करूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, डेली सुबह उठो, जिम जाओ, वज़न उठाओ, कैसा वज़न उठाना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनर गाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ट्रेनर नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं हम अपना मोटिवेशन लूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत एफर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो भैया सबसे कम एफर्ट रिक्वायरमेंट है वो है वॉक। तो जितना मैंने पढ़ा सुना वज़न कम करने के लिए, उसके हिसाब से मुझे जितना समझ में आया कि भैया रोज़ का अगर आप
10,000 स्टेप चल पा रहे हो तो आप अपना वज़न कम कर सकते हो। तो डे 1 में मेरी पहली एक्टिविटी और पहला टारगेट रहेगा कि मैं 10,000 स्टेप अपने चलना शुरू करूं, और यही मैं कम से कम अगले 6 महीने तक मेरा टारगेट रहेगा कि मैं अगले 6 महीने डेली 10,000, बैर मिनिमम 10,000 स्टेप चलूँ। उससे ज़्यादा चलूँ वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है 10,000 से ज़्यादा चलने में, लेकिन 10,000 इज़ द मेयर मिनिमम टारगेट विच आई हैव टू अचीव ऑन डेली बेसिस, जो कि मुझे रोज़ करना ही करना है। दूसरा, अच्छा खाना है। अच्छे खाने में क्या आता है जी? अच्छे खाने में जंक फूड बिल्कुल नहीं आता है जी। अच्छे खाने में आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदा, ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये सब नहीं आता है, ठीक है। अब हेल्दी खाना है, अच्छा खाना है, तो उसमें क्या आएगा? आपने हरी पत्तियाँ खानी है, हरी सब्जियाँ खानी है, सलाद खानी है, हाई प्रोटीन डाइट खानी है। हाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन आने वाले समय का आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी बॉडी को पतला होना है तो प्रोटीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन के साथ आप अपनी मसल्स बिल्ड कर पाओगे, और प्रोटीन आपके कहीं ना कहीं फैट बर्न में भी हेल्प करती है, बिकॉज मसल बिल्डिंग होती है तो प्रोटीन इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, तो आपका जो है वो फैट बर्निंग में हेल्प करती है, ठीक है जी। तो जब आप प्रोटीन खाओगे तो मसल भी बिल्ड होंगी, अपने आप में स्ट्रेंथ भी महसूस करोगे, और चीज़ें भी फिर उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। प्रोटीन का मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया तुम वही प्रोटीन खा लो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है चिकन लेके आओ, चिकन ब्रेस्ट लेके आओ, उसको रोस्ट करो, वो खा लो। आप जैसे मर्जी आप प्रोटीन ले सकते हो वैसे ले लो भाई। दाल से ले लो, सोयाबीन से ले लो, चने से ले लो, राजमा से ले लो, अलग अलग सोर्सेस में प्रोटीन आप ले सकते हो, ठीक है। पनीर से ले लो, टोफू से ले लो, बहुत सारी चीज़ें जो कि आप ले सकते हो जिससे आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो। तो भैया हेल्दी खाना है, प्रोटीन लेना है। हेल्दी खाने में आपने ऐसी चीज़ें खानी है जो कि थोड़ी इजी टू डाइजेस्ट हो, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज आप ना कंज्यूम करें, ठीक है। तीसरा जो हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो होगी कि अपने आप को किसी भी वे में डेविएट नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, आज कल परसों कोई ना कोई ऐसा प्रलोभन आ जाएगा कि भैया फलाने जगह दावत आ गई है, वहाँ पे उसने बुलाया है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा, अरे उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। अरे भैया जाओ या मत जाओ, लेकिन जो डिसिप्लिन आपने सोचा हुआ है उसको फॉलो करो, क्योंकि जो एक दिन आप बीच में निकाल दोगे वो एक दिन से 2 दिन होगा कि क्या ही होता है 2 दिन में, क्या ही होता है, अरे कोई नहीं कल से कर लेंगे, और वो कल कभी नहीं आएगा। एक बार आपकी साइकिल टूटी तो टूट जाएगी भैया। जब 1 साल में अपने आप को जब इम्प्रूव कर लोगे, उसके बाद फिर आराम से आप जो है अपने आप को फिर डे 1 डे 2 वाला चीट करिएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद आप अपने आप को मेंटेन कर पाओगे, और मेंटेन कर पाओगे तो अपने आप में आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी भैया, कॉन्फिडेंट फील करोगे, यंग फील करोगे, टास्क करने में आसानी होगी, ज़िंदगी जीने में आसानी होगी। ज़िंदगी जीना भैया मोटापे के साथ बड़ा मुश्किल है। सुबह उठो, घुटने दर्द कर रहे होते हैं, कमर दर्द कर रही होती है, सब चीज़ें, ठीक है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। चौथी चीज़ है पानी। पानी पियो, अच्छी मात्रा में पियो, अच्छी मात्रा में पानी पियो। ऐसा भी नहीं कि भाई साहब एक साथ ही तुम बैठे और 1 लीटर की पानी बोतल पूरी एक साथ जो है मार दी अंदर, नहीं, ऐसे नहीं। ग्लास बाय ग्लास पियो। अपने जो है कोई भी एक डिवाइस ले लो, मोबाइल तो आजकल सब यूज़ ही कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो भी देख रहे होगे तो मैं श्योर हूँ कि आप मोबाइल पे ही देख रहे होगे। मोबाइल पे एक ग्लास की कोई भी छोटी सी पानी की ऐप डाउनलोड कर लो कि भैया मेरे को रिमाइंडर दे देना कि मेरे को पानी पीना है। जब रिमाइंडर आए 1 गिलास पानी पी लो, ठीक है। पानी पियोगे, पानी आपकी बॉडी से जो इंटॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उनको बाहर निकालता है। आप सही मात्रा में अगर पानी पी पाओगे तो
अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी कम कर पाओगे। मैं देखो अभी तक ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करते हुए आया हूँ और मुझे लगा कि मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज़ मैं अगर अकेले करने जाता हूँ तो भाई एक दिन 2 दिन में टूट जाता है सब कुछ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि मैं अपने साथ कुछ 2 4 5 7 लोगों को जोड़ पाऊँ, और उनको अगर जोड़ के मैं चीज़ें शुरू करूँगा तो शायद मुझे एक अलग मोटिवेशन मिलेगी एक दूसरे से डिस्कशन करके कि भैया मैं ये कर पा रहा हूँ तो आप भी ये कर लो। डे 1 भी डालूँगा मैं। अभी तो मैं फ़िलहाल में बेसिक अपना एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ प्लान की है। कल सुबह मैं कोशिश करूँगा जल्दी उठने का। सुबह जल्दी उठ के मैं कैसे अपने वॉक का टारगेट पूरा करूँगा, क्या चीज़ें मैं खाऊँगा, वो सब चीज़ें मैं आपको साथ में दिखाऊँगा। एक वीडियो और मैं एक सुबह मतलब अभी थोड़ी देर में लेके आऊँगा, सुबह में नहीं, जिसमें मैं आई विल शो यू माय वेट ऑन डेट विच आई एम रिकॉर्डिंग। कि कभी ऐसा भी होता है ना कि भाई अरे पहले ही रिकॉर्ड करके रख ली थी, पतला हो गया, उसके बाद डालनी कर शुरू करिए। नहीं, डेट भी दिखाऊंगा, टाइम भी दिखाऊंगा, वज़न भी दिखाऊंगा, और मैं उसको कैसे अपनी डायरी में रिकॉर्ड करूंगा। डायरी में रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। डायरी में किस लिए रिकॉर्ड करूंगा? हाथ से लिखूंगा तो दिमाग में जाएगा, भैया इतना वज़न है तुम्हारा, सोच लो, इसको कम करना है। और जब दिमाग में जाएगा तो एक कहीं ना कहीं पेपर पे लिखी हुई प्रोग्रेस बड़ी अच्छी लगती है। जब मैं लिखूंगा कि भाई मैं आज 105 का हूँ, कल को 104 करा, 103 करा। वज़न नापने के लिए 2-3 चीज़ें मैं थोड़ा सा जो मैं रूल्स फॉलो करने वाला हूँ वो मैं ख्याल से मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आप भी थोड़ा मतलब कोशिश करिएगा कि वही रूल्स फॉलो करें। भाई मैं अपना वज़न सुबह में फ़्रेश होने के बाद लूँगा। टाइम ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर सुबह में 9 बजे ले रहा हूँ तो डेली शाम को 9 बजे ही लूँगा वज़न, ठीक है। और अगर वज़न जो मैं नाप रहा हूँ वो डेली टाइम उसी टाइम पे रहेगा, बिना कुछ खाए पिए रहेगा, फ्रेश होने के बाद रहेगा। सो ये मेरे बेसिक रूल्स रहेंगे अपने वेट करने के। और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अपनी जो प्रोग्रेस है वो भी आपको दिखा पाऊँगा डेली बेसिस पे थ्रू माय हैंड रिटन डायरी, ठीक है। तो इस सब के साथ भैया मैं अपनी ये वीडियो तो कंक्लूड करता हूँ। आज की बहुत सारा हो जाएगा एक ही साथ, इतनी लंबी वीडियो आप देखोगे भी नहीं, मुझे पता है, मैं भी नहीं देखता भाई। लेकिन आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल की, जिसमें कि क्योंकि क्या है ना भैया, ज्ञान सब दे रहे हैं, लेकिन डे 1 डे 2 डे 3 सब दिखा भी रहे हैं, लेकिन भैया उनके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे वो वज़न कम कर रहे हैं, वो सब नहीं दिखा रहे हैं। कितना उन्होंने अपने वेट कम करने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। भैया मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पे फ्लैट में, खाना भी खुद से बनाऊँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा, क्या खाऊँगा वो भी दिखाऊँगा, कितने बजे खाऊँगा वो भी दिखाऊँगा, और कैसे अपनी वेट गेन जर्नी आगे प्रोसीड करूँगा वो भी दिखाऊँगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप को भूखा रख के जो है मैं वज़न कम करूँगा, नहीं, अच्छा खा के वज़न कम करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। डे 1 मैं आपको कल लेके आता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैंने डाइट चार्ट वगैरह सब कंसल्ट किया है डाइटिशियन वगैरह से, सब में ऑलमोस्ट एक ही चीज़ें लिखी होती हैं भैया, अच्छा खाना है, हरी पत्तियाँ खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, चपाती थोड़ी कम कर दो, अपनी सैलड अपनी ज़्यादा कर दो, पानी ज़्यादा कर दो, सब में ऑलमोस्ट यही ज्ञान लिखा है भाई। प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, यही ज्ञान है, यही हर जगह मिलेगा। और इसी चीज़ की दुनिया बहुत सारे पैसे चार्ज कर रही है। यही चीज़ मैं फ्री में आप लोगों के साथ शुरू करूँगा, और यही चीज़ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं अपना जब वेट मेजरमेंट के साथ आपसे मिलूँगा, उसके बाद फिर मैं डायरी में आप ही के सामने ये अपना वेट जो है नोट करूँगा, उसके बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कल से हमारा है डे 1, आज है 8 फरवरी, 9th of Feb इज़ आर डे 1, जिसमें कि मैं अपनी वेट मेजरमेंट, अपनी फ़ोटोग्राफ्स खींचूँगा, डालूँगा नहीं क्योंकि बहुत बुरी लगती है भाई, लेकिन जब बिफ़ोर आफ्टर वाला फ़ोटोज़ जो है
जब मैं डालूँगा तब मैं शायद आपको ये जो कल फ़ोटोज़ खींचूँगा वो मैं आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो फ़ोटोज़ खींच लूँगा, दिखाऊँगा नहीं, लेकिन वेट दिखा दूँगा और प्रोग्रेस दिखाऊँगा डेली बेसिस पे। थैंक यू सो मच, मेरे साथ जुड़ो, सब्सक्राइब करो, कल से कोशिश करो कि अपना डे 1 स्टार्ट करो, और डे 1 के साथ ही जो है हम लोग साथ में अपना वज़न कम करने की जर्नी स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार ऊपर क्या देख रहे हैं, भैया ऊपर आज जो है मैच है न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान का, वो देख रहा था मैं, ये देख लो, ठीक है। तो मैं इसीलिए बार बार ऊपर देख रहा था, क्योंकि मैच मिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे लिए। तो सब चीज़ें करेंगे, साथ में करेंगे। थैंक यू दोस्तों। शुगर कट करना है, हाँ सॉरी मैं बोलना भूल गया, शुगर कट करना है हम लोगों को, शुगर ज़ीरो करना है, अच्छा मीठा खाना है, गुड़ खाना है, गुड़ खा सकते हो, गुड़ इज़ अ गुड थिंग, बट जो सल्फ़र वाली जो चीनी होती है वो बंद करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया तुम जो है वो वाली जो आपकी आती है गोली वाली जो चीनी है वो भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो गुड़ खा सकते हैं, खांड खा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। बाकी कल से डे 1 के लिए मिलते हैं। थैंक यू।